हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बुद्ध काल से संबंधित 16 महाजनपद के अलावा जो प्रमुख गणतंत्र थे बुद्ध काल के समय गंगा घाटी के किनारे, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या बोला, उन्हीं में से एक प्रमुख गणतंत्र है सुम-सुमारा के भग। भग यानी एक प्रकार का कम्युनिटी और लोगों का, उसे कहा गया है सुम-सुमारा के भग। ये भी एक प्रमुख गणतंत्र था जो कि बुद्ध काल के समय 16 महाजनपदों के अलावा वजूद में था। अभी इसका प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पर पड़ता है? चुनार में, मिर्जापुर। चुनार यानी चुनार से किया गया है। इसका जो प्रेजेंट जो लोकेशन है कहाँ पर है? चुनार में। चुनार आज के समय में कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा बोला जाता है कि भग कम्युनिटी की जो जानकारी है वो हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है और ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित भर्ग वंश से इनका संबंध है। तो सुम-सुमारा के जो भक्त है, उनकी वो जो कम्युनिटी है, जो जनजाति है, जो ट्राइब है, इनकी जानकारी हमें किससे मिलती है? ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है और ऐसा माना जाता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में भर्ग वंश से संबंधित थे। कौन? भग कम्युनिटी। ठीक है? तो सुम-सुमारा के जो भग है, ये क्या है? बुद्ध काल में 16 महाजनपदों के अलावा एक प्रमुख गणतंत्र था जो कि मौजूद था उस समय में। और इसकी प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पर है? यूपी के मिर्जापुर जिले में। उस समय इसे क्या कहा जाता था? चुनार। लेकिन इनका प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है? यूपी के मिर्जापुर जिले में। और ऐसा माना जाता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित जो भर्ग वंश है, उसी से संबंधित है कौन? भग कम्युनिटी या फिर भग जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए एक बार। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कुशीनारा के मल्ल के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बौद्ध काल में 16 महाजनपदों के अलावा जो एक प्रमुख शक्तिशाली गणराज्य था, उनमें से एक आता है दोस्तों कुशीनारा के मल्ल। कुशीनारा के मल्ल दोस्तों, सबसे पहले कुशीनारा क्या है? कुशीनारा उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पड़ने वाला एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, कुशीनारा का एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पड़ने वाला एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, और मल्ल, मल्ल का अर्थ होता है दोस्तों एक प्रकार से पहलवानी, लड़ाई या फिर द्वंद्व युद्ध करने वाला। कुश्ती, पहलवान या जो द्वंद्व युद्ध होता है उसी को क्या कहा जाता है? मल्ल कहा जाता है। अगर आप उसका शाब्दिक अर्थ देखोगे तो क्या है? कुश्ती है, पहलवानी है या फिर द्वंद्व युद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसमें देखिए क्या बोला है कि ये प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक शक्तिशाली, 16 महाजनपद तो थे लेकिन उनके साथ एक शक्तिशाली गणराज्य था जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और वाल्मीकि रामायण में जो मल्ल थे, माने जो द्वंद्व युद्ध कुश्ती पहलवानी करते थे, उन्हीं को ही मल्ल भी कहा गया है। तो वाल्मीकि रामायण में ये बोला गया है कि जो मल्ल लोग थे, जो मल्ल थे यानी कुश्ती पहलवानी करने वाली जो कम्युनिटी थी, जो ग्रुप था, उनको लक्ष्मण जी के पुत्र चंद्रकेतुमल का वंशज माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पूछेगा कि वाल्मीकि रामायण में मल्लों का वंशज किसे कहा गया, मल्ल किनके वंशज है, तो आप क्या बोलोगे? लक्ष्मण जी के पुत्र चंद्रकेतुमल के वंशज थे। कौन थे? मल्ल। मल्ल वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल के वंशज थे। ठीक है, चंद्रकेतुमल के वंशज थे, इस चीज को आप याद रखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 16 महाजनपदों के साथ ही बौद्ध काल में बसने वाला एक प्रमुख शक्तिशाली गणराज्य था। कौन सा? कुशीनारा के मल्ल। और कुशीनारा कहाँ पर पड़ता है आपका? यूपी यानी उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में ये प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, और मल्ल का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? कुश्ती, पहलवानी या फिर द्वंद्व युद्ध करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो मल्ल महाजनपद है वो दो भागों में बटा हुआ था। एक था कुशीनगर का मल्ल और एक था पावा के मल्ल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले मैं आपको जो बता चुका हूँ कि जो कुशीनारा के जो मल्ल है ना, वो 16 महाजनपदों में से एक शक्तिशाली गणराज्य था, जिसको आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बुद्ध काल के समय का जो प्रमुख शक्तिशाली गणतंत्र है उसी में अगला पार्ट देखते हैं। तो देखिए, जो अगला प्रमुख शक्तिशाली गणतंत्र है वो है पावा के मल्ल। पावा के मल्ल के बारे में दोस्तों आप लोग याद रखोगे कि जानकारी के मुताबिक पावा के मल्ल 16 महाजनपदों में से एक, जो कि कौन सा था? मल्ल महाजनपद। उस मल्ल महाजनपद का ही एक हिस्सा था। कौन? पावा के मल्ल। ठीक है, यानी पावा जो है वो मल्ल महाजनपद का ही एक हिस्सा था। और पावा आधुनिक कुशीनगर जिले में पडरौना नामक स्थान पर स्थित था और यहाँ के लोग सैनिक प्रवृत्ति के थे।
ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों 16 महाजनपदों में से एक आता है मल्ल महाजनपद, और मल्ल महाजनपद 2 क्षेत्रों से मिलकर बना है, एक है कुशीनगर और दूसरा है पावा। कुशीनगर मैं आपको बता चुका हूँ, कई लोग कुशीनारा बोलते हैं, कुछ लोग कुशीनगर बोलते हैं। याद रखेंगे कुशीनगर और कुशीनारा दोनों एक ही शहर के अलग-अलग प्राचीन नाम है। समय के अनुसार कुछ लोगों ने उसे कुशीनारा कहा, फिर जैसे समय बदला तो कुछ लोगों ने उसे कुशीनगर कहा, ठीक है? जैसे यूपी में एक जिला पड़ता है इलाहाबाद, पहले लोग उसको इलाहाबाद बोलते थे, लेकिन आज के समय में उसका नाम बदल दिया गया, वो क्या है? प्रयागराज। शहर एक ही है, जिला एक ही है, लेकिन नाम बदला गया। पहले क्या था वो इलाहाबाद, और आज क्या बोला जाता है? प्रयागराज, समय के अनुसार। कुछ लोग इलाहाबाद भी बोलते हैं, कुछ लोग प्रयागराज भी बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार कुशीनगर और कुशीनारा एक ही शहर के दो अलग-अलग नाम हैं। कुछ लोग इसे कुशीनगर बोलते हैं और कुछ लोग उसे कुशीनारा बोलते हैं। तो मल्ल महाजनपद कुशीनगर या कुशीनारा से मिलकर और पावा उससे मिलकर बना हुआ है। मल्ल महाजनपद को आप लोग याद रखोगे। 2 भागों में बटा था, एक था कुशीनगर और एक था पावा क्षेत्र। दोनों से मिलकर क्या बना? मल्ल महाजनपद। और यही बोला गया है कि जानकारी के मुताबिक पावा के जो मल्ल थे, यानी पावा जो क्षेत्र था, ये 16 महाजनपदों में से एक एक का हिस्सा था। और पावा के मल्ल कैसे थे? सैनिक प्रवृत्ति के लोग थे, यानी कि ये लोग सोल्जर टाइप के थे, हमेशा याद रखोगे। और इसकी लोकेशन कहाँ पड़ती है? पावा आज के समय में मॉडर्न कुशीनगर जिले में ही पडरौना नामक एक स्थान है। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? यूपी के पूर्वी हिस्से में मैं आपको बता चुका हूँ, जो प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है वहां पर पड़ता है। वहीं पर पडरौना नामक एक स्थान है, वहां पर क्या पड़ता है? पावा। ठीक है फ्रेंड्स, पावा के मल्ल। और पावा के मल्ल जो है, ये लोग सैनिक प्रवृत्ति के लोग थे। ठीक है, मल्ल आपको मैं बता चुका हूँ, लड़ाई झगड़ा यानी कुश्ती, पहलवानी, द्वंद्व युद्ध जो करते हैं उन्हें मल्ल कहा जाता है। मल्ल मतलब कुछ लोगों का एक कम्युनिटी, एक ग्रुप आप मान सकते हो। ठीक है, तो ये पावा कहाँ पड़ता है? पावा आधुनिक कुशीनगर जिले में पडरौना नामक स्थान पर पड़ता है, और यहाँ के लोग कैसे थे? सैनिक प्रवृत्ति के थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बुद्ध काल का जो प्रमुख अगला गणतंत्र है, जो 16 महाजनपदों में प्रमुख जो गणतंत्र है बुद्ध काल के समय जो शक्तिशाली गणराज्य था, उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि है आपका पिपलिविन के मौर्य। ये भी एक शक्तिशाली गणराज्य था जो कि बुद्ध काल के समय मौजूद था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिपलिविन जो है, ये प्राचीन भारत का सबसे फेमस और शक्तिशाली क्षत्रिय गणराज्य था। क्षत्रिय गणराज्य था, इसको आप लोग याद रखेंगे, जो कि यूपी के गोरखपुर जिले में स्थित है। कौन सा? पिपलिविन। पिपलिविन के मौर्य कहाँ पर स्थित है? पिपलिविन जो जगह है, जो प्लेस है, वो कहाँ पर स्थित है? वो यूपी के गोरखपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और ये जो पिपलिविन के जो मौर्य थे, ये प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली क्षत्रिय गणराज्य था। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला है कि मौर्य वंश का जो मूल उद्गम है, ऐसा माना जाता है कि ये जो है पिपलिविन के मौर्य, यहीं से मौर्य वंश का मूल उद्गम हुआ था। मौर्य वंश का जो मूल उद्गम है वो यहीं से हुआ था, ऐसा माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे क्या बोला है। ऐसा माना जाता है कि मोरों के प्रदेश के निवासी होने के कारण इन्हें मौर्य कहा गया। मतलब मौर्य जो थे, वो जहां से उनका संबंध था, जिस प्रदेश से, वो मोरों का प्रदेश था। ठीक है, तो मोरों से ही कौन सा शब्द आया? मौर्य आया। ठीक है, देखिए ऐसा माना जाता है कि मोरों के प्रदेश के निवासी होने के कारण इन्हें मौर्य कहा गया। ठीक है, तो इसी इसी कुल में आगे जाके किनका जन्म होता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मौर्य जो शब्द है वो मौर्य से आया है, और मौर्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो प्रदेश था जहां से इनका संबंध था, वो मोरों का प्रदेश था। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द आया है, और आगे चलकर इसी कुल में, इसी वंश में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लेजेंड का जन्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, पिपलिविन जो जगह है, ये प्राचीन जो पिपलिविन जो जगह है, प्राचीन भारत के गोरखपुर में, यानी आज के समय में गोरखपुर में पड़ता है। और पिपलिविन के मौर्य प्राचीन भारत का एक फेमस शक्तिशाली क्षत्रिय गणराज्य है। ठीक है, और यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये मौर्य वंश का मूल उद्गम यहीं से हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्षेत्र कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में। और ऐसा माना जाता है कि मोरों का प्रदेश होने के कारण, और इस प्रदेश से संबंधित होने के कारण, यहाँ के जो थे राजा थे, उन्हें मौर्य कहा गया। और यही मौर्य से ही आगे जाके क्या बना? मौर्य शब्द बना। और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी कुल से, इसी वंश से संबंधित थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।